हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनाडा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम जो स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 की, और इसमें जो आपका टॉपिक चला हुआ एनसीईआरटी टॉपिक आपका चला हुआ एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर लगभग 17 तक। तो आज हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप चित्र ये दिया हुआ है कि चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजाएं किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। एक फलक मान लिया हमने, कोई घन का फलक ले लिया, ठीक है। और उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 18। तो ये कह रहा है कोई घन ले लिया हमने। घन तो आपको पता ही है, ये घन होता है आपका, ये आपको कोई घन है। इसका कोई फलक कंसीडर कर लिया, मान लो ऊपर का फलक ले लिया। फलक कैसा होगा, इस तरह का होगा। और इससे ऊपर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसकी जो भुजा दी है इसने 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। वो कह रहा है इस चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजाएं किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है बच्चे, यहाँ से प्लस 10 माइक्रो कूलम आवेश आपका रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। विद्युत फ्लक्स का परिमाण निकालना है, ठीक है। सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना बच्चा। वैसे तो अगर मैं विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बताऊं तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय के अनुसार। लेकिन वो कह रहा है दोबारा पढ़ें, किसी घन की एक फलक मानना है, और ये कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो किसी एक फलक से निकालना है, तो एक फलक के लिए देखेंगे, कंसीडर करें कितने फलक से 6 फलक है, कितने फलक से 6 फलक है। और किसी एक फलक के लिए कंसीडर करना है तो लिख देंगे कि वर्ग की सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा बच्चा, फाई बराबर 5 ले लेते हैं इसे, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, क्योंकि 6 फलक होते हैं इसमें, ठीक है। और Q का मान कितना दिया, 10 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम, और 6 गुना 8.8 5 गुना 10 की घात माइनस 12। और इसे सोल्व कर लेंगे बच्चा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 बटे 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 1 25, और 3 अठे ये हो जाएगा 26.5, 5 गुना 10 की घात 12 में से 6 गया 6, दशमलव हटा लिया, ये आपका 500 हो गया। 5 से 100 बार गया, 5 पंजे 25, 1 इधर गया, 5 दिया 15, और 5 एकम 5, 531 को 100 से डिवाइड कर लो, और बच्चे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा ये आपको, तो पॉइंट में निकल गया ना। तो 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है बच्चा कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, इसे मिटा दूं पहले मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है वो देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोल से पृष्ठ के केंद्र पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले मान नोट कर लो, Q बराबर दिया 2.0 माइक्रो कूलम, 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसके बाद वो कह रहा है कि किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोल से पृष्ठ। तो मैं आपको बता दूं कि तुमने ऊपर भी देखा होगा कि जो आपका फाई का मान होता है वो किसी भी डिस्टेंस दूरी पर निर्भर नहीं करता, वो ओनली निर्भर करता है वैल्यू ऑफ द चार्ज कि आवेश का मान कितना है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर आप निकालना चाह रहे हैं, आप नेट फ्लक्स निकालना, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कुल पृष्ठ का निकालना है, Q का मान रख देंगे, और भाई 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12 कर देंगे, ये आप डिवाइड कर लेना, और फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप चेक कर लेना डिवाइड करके कितना आ रहा, 2.26 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है। आइए खत्म करते हैं हम चैप्टर। इससे अगले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 कंसीडर कर लें। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 का ए। देखो उसने कहा कि भाई त्रिज्या दुगनी कर दी। मैं भी एक पॉइंट आपको समझा रहा था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी भी प्रकार की दूरी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। वो क्या निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पे। तो हम लिख देंगे क्योंकि आपका जो गौसीय पृष्ठ होता है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स होता है, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो आप त्रिज्या को चाहे दुगुनी कर दो चाहे 4 गुनी कर दो, तो चूंकि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता तो वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा, जितना पहले था। और कितना था पहले, वो आपको दे रखा 1 × 10⁻³ तो फाई ई बराबर 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चा। बी पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि बिंदु आवेश का मान कितना है। बिंदु आवेश का मान निकालना हो तो फॉर्मूला लगा दो, फाई ई बराबर Q/ε0 और Q बराबर फाई ई गुना ε0। फाई का मान 1 × 10⁻³, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और ये निकल के आ गया 8.85 8.85 × 10⁻³ -12 -9 कूलम। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। 20 क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कहा, 21 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, r बराबर नोट कर लो, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r का मान कितना दिया बच्चा, 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो त्रिज्या का गोला दे दिया r बराबर 10 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कैपिटल r ले लो शायद। ठीक, आगे कह रहा है कि अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना, तो इसे स्मॉल r ले लो, कैपिटल R बराबर दे दी 20 सेंटीमीटर। और यहाँ आपको नजर आओ कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से। और किसी आवेश की गोले के लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा आपको। ठीक है, और ये आवेश कैसा दे रहा है, कह रहे गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है अंतर में। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, गोले पर नेट आवेश आपको कंसीडर करना है 20 सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र। त्रिज्या अंतर्मुखी है, ये समझेंगे आप एक पॉइंट कि मान लीजिए आपका गोला हो गया। ये कह रहा कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, उसके डायरेक्शन की तरह अंदर की ओर है वैद्युत क्षेत्र का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब अंदर की ओर होगा तो आपके आवेश कैसे होंगे, ऋणात्मक होगा। कितना होगा आपका, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपको जो मान निकालना है, यहाँ से क्यू का मान निकालना है, तो E × r² और अपॉन 1/4πε0 में लिख सकता हूँ। और ये माइनस में वैल्यू होगी, माइनस E का मान रख देंगे। E का मान कितना दिया बच्चा, E का मान दे रखा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये मान आप यहाँ से रख देंगे 1.5 × 10⁻³ r²। r की वैल्यू कितनी लेनी है, 20 लेनी है, 10 लेनी है। ये देखेंगे आप 20 लेनी है क्योंकि कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, तो 20 × 10⁻, देखो मीटर में दिए, सेंटीमीटर में दिए, मीटर में चेंज कर लेंगे स्क्वायर अपॉन में। इसका मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसे सोल्व कर लेंगे और यहाँ से फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सोल्व करना आपसे आता होगा, नहीं आता तो समझ लेंगे। 1.5 × 10⁻, 20 × 20, 2 दूनी 4 × 10, भाई यहाँ से 2 ही आ जाएगा। 2 × 10⁻⁻1 आ जाएगा आपका, या फिर 2 दूनी 4 और भाई 10 का 100 और -4 तो 4 की 10⁻⁻2 × 10⁻³ और बटे में 9 × 10⁻9। ठीक है भाई, इसे सोल्व करेंगे
अब 15 चौका 60, 6 आ गया, या 2 3 पंजे 15 और 3 दिया 9, इस 4 को निकाल दो, 4 पंजे 20, 2/3 आ गया, और भी इंटू आ गया आपका। देखो 3 में से 2 गया 1, और ऊपर जाएगा ये -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8, ठीक है, ये -8 हो जाएगा आपका। तो 1.5 गुना 10 की घात 3 था ये आपका, ये 3 हो गया, 10 की घात -2 हो गया, और ये 3 में से 2 गया 1, 9 -8 हो गया, 10 की घात -8, डिवाइड करेंगे इसे -3 छंग 18, लगभग 0.67 हो जाएगा आपका, और इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। अगर मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ तो -6.7 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम आपका हो सकता है, या -6.7 इंटू ये क्या में चेंज कर सकते हैं नैनो में, तो ये नैनो कूलाम आपका हो जाएगा। मैं पूरा लिख दिया, वैसे तो एनसी लिख सके थे, लेकिन न्यूटन कूलाम पढ़ लेते आप लोग जो हो सके, तो इसलिए नैनो कूलाम कर दिया मैंने सिर्फ, ठीक है भाई, बात समझ में आई भाई, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओनली कैलकुलेशन वर्क है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन वर्क है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी करेंगे, 22 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश है तो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। 2.4 मीटर व्यास दिया है और किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घन तो आपको दे दिया, ठीक है भाई। तो देखो कैसे, पहले मान नोट कर लो, क्या क्या दे रखा, सिग्मा बराबर दे रखा है। सिग्मा का मान कितना दिया भाई, 80 गुना 10 की घात -6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कितना है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। व्यास दे दिया उसका, तो व्यास ले लेंगे, आर बराबर दिया व्यास, और कितना दिया है बच्चा, ये दे रखा आपको 2.4 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 से भाग कर दग रहे हैं, तो यह आ जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब ए कंसिडर करेंगे, ए पॉइंट में क्या कह रहा हो, वो कह रहा है कि गोले का आवेश निकालिए, गोले का आवेश आपको निकालना है, ठीक है। तो गोले का आवेश निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और क्या निकालना आपको भाई, यहाँ से है गोले का आवेश निकालना गोले पे, तो क्यू बराबर सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर मान रखेंगे और सोल्व करेंगे। सिग्मा का मान 80 गुणा 10 की घात -6, 4 गुणा 3.14 और गुणा आर स्क्वायर का मान 1.2 गुणा 1.2। बच्चे इनकी गुणा कर लेंगे, गुणा मैं नहीं करा रहा क्योंकि टाइम लगेगा गुणा में, अपने से कैलकुलेशन कर लेंगे आप इसकी, तो इसका मान आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम। ये करके देख लेना, ठीक है। ये आपका वर्क है। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 देखेंगे इधर क्या दिया है। 23 में कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो मान नोट कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है मान नोट करने का। r बराबर 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, पहला वर्क है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद दिया विद्युत क्षेत्र दे दिया E बराबर 9 गुणा 10 की घात 4 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आपको दे रखा है। रैखिक आवेश घनत्व आपको ज्ञात करना है। रैखिक आवेश घनत्व आपको निकालना है। E बराबर आपको फॉर्मूला लगेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो E बराबर होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ठीक है भाई। यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर E × 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। इसमें क्या करेंगे आप, E गुणा इसे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा लो आप, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता होती है। नीचे 2 लिख देंगे स्मॉल r। E का मान कितना दिया है 9 × 10⁻⁴ × 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान हो जाएगा 1/2 × 9 × 10⁻⁹, तो इसका उल्टा लिख देंगे। और इंटू r का मान कितना दिया है बच्चा 2 गुणा 10 की घात -2।
इसे सोल्व कर लेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। 9 से 9 कट गया, 2 को 1 से भाग दिया 0.5 आ गया, गुणा 10 की घात बैलेंस करो, 4 में से 2 गया 2 और -7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 5 गुणा 10 की घात -8 हो जाएगा। और मात्रक होता है इसका कितना, लैम्बडा का मात्रक आपको निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे चाहिए, नहीं लैम्बडा का मात्रक आपको डायरेक्ट मैं बता दूं क्या होता है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कूलम पर मीटर। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, ये देख लेंगे। 2 गुणा 10 की घात -2, लैम्बडा बराबर होता है आपका इतना, देखिए इसके याद होता है कूलम पर मीटर, ठीक है भाई। तो ऐसे निकाल लेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक तो कुछ नहीं नजर आ रही, ये हो रही है भाई। ये 2 रह गया ना आपका, 2 से 2 घटेगा, ये कितना बचेगा आपका भाई, 4 में से 2 गया 2, 10 की घात -7 कूलम पर मीटर, ठीक है। ऐसे 2 से 2 नहीं काटा था हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका ऐसे हो जाएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हम अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं करा रहे बच्चा, केवल आपके बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी कराऊंगा। जितना मैं करा रहा हूँ बस आप इतना करता जाइए, अभी आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा निकट हैं। 2 प्लेटें आपकी समांतर और निकट हैं, इनके भीतरी फलकों और प्लेटों के पृष्ठावेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिणाम दे दिया 17 गुणा 10 की घात -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण निकालना है, ठीक है। प्लेटों के बीच में निकालना है, ठीक है। और इसके जो है ना, सबसे पहले तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में निकालना है, तो पहली प्लेट है उसके बाह्य क्षेत्र में निकालना है। उसके बाद आपका निकालना है बी कंडीशन में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में निकालना है। और फिर तीसरी कंडीशन में निकालना है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण कितना होगा, ठीक है भाई। तो समझेंगे E का जो फॉर्मूला होगा, मानिए 2 प्लेट रखी हुई है ऐसे, तो इसके बाह्य क्षेत्र में कह रहा, बाह्य क्षेत्र तो इसके इधर होगा और इसका बाह्य क्षेत्र इधर होगा। अगर बाह्य क्षेत्र की फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, आगे दी है या नहीं दी, ये देख लो, तो ये दूसरी समांतर निकट है, इनकी भीतरी फलकों प्लेट के आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत दे दिए। अगर इसका प्लस का है सिग्मा, तो इसका माइनस का सिग्मा है, ठीक है भाई। तो अभी कह रहा कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में निकालना, तो जी पहली प्लेट है, इसके बाह्य क्षेत्र में अगर आप निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बाह्य क्षेत्र कहाँ, इसका बाहर ही हो गया, अंदर का ये हो गया, इसका बाहर ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब बाह्य क्षेत्र में आप निकालेंगे तो कैसे होगा भाई कि प्लस के लिए तो E इधर को काम करेगा, E1 किसके कारण, इसके कारण, और E2 किधर काम करेगा, इधर की ओर काम करेगा, माइनस की ओर। तो परिणामी अगर मैं E निकालूं तो हो जाएगा E1 माइनस E2, या सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, कट के कितना आ जाएगा 0। तो ए कंडीशन होगी इधर के बाह्य में। सेकंड वाले का बाह्य अगर मैं कंसीडर करूं तो माइनस का अंदर की ओर होगा, प्लस के लिए बाहर की ओर काम करेगा, ये E2 काम करेगा, ये E1 काम करेगा। E अगर मैं कंसीडर करता हूँ बी पॉइंट में, तो यहाँ पर नजर आएगा कि E2 माइनस E1 ले लो या E1 माइनस E2, बात एक ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सी कंडीशन अगर अंदर की ओर मैं कंसीडर करता हूँ, ये बिंदु आपको दे रखा, तो अगर मैं इसके लिए E1 लेता हूँ तो आपका E1 किधर काम करेगा, बाहर की ओर, और इसका E2 किधर काम करेगा, इसके लिए E2 भी आपका इधर काम कर रहा है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E बराबर E1 प्लस E2 मान रख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसे ऐड कर दो बच्चा, देखो कितना आ गया। तो जैसे आप इसे ऐड करेंगे कितना आ गया भाई, देखो टू से ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कट गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान रख दो आप, सिग्मा का मान कितना 17 गुना 10 की घात -22 बटे एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुना 10 की घात -12, 2 बार कट गया, 2 गुना ऊपर जाएगा तो 10 की घात -10
न्यूटन पर कूलम, 2 × 10 की घात -10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली में इतना आंसर आएगा, कुछ भी कम है 1.94 आपको दे रखा आंसर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका सही है। तो बच्चों ये आपका पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का, ये मैंने आपको जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था उसके अनुसार मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कराया। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल थे, मैंने एक्स्ट्रा बुक के भी न्यूमेरिकल कराए आपको। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होगे, बहुत ज़्यादा नंबरों से पास होगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, नीचे अच्छे से हमें कमेंट दें। ठीक है, अन्य स्टूडेंट्स जो अदर्स स्टूडेंट्स इस चैनल से कनेक्ट नहीं हैं उन इस चैनल से जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।